सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को चतुर्थ दिवस की विशेष कथा सुनाई जाएगी, जिसमें प्रभु के भागवतों की कथा 12 प्रभु के महाभागवतों में से 2 महाभागवत की कथा आज की इस कथा में सुनाई जाएगी। तो प्रेम से आज की भक्तिमय कथा को सुने। श्री राधे राधे। सुनीति बड़ी रानी का बेटा है ध्रुव और सुरुचि छोटी रानी का बेटा है उत्तम। पर छोटी रानी सुरुचि के प्रेम में महाराज उत्तानपाद ने बड़ी रानी सुनीति को घर से अलग कर दिया। ध्रुव कई बार अपनी मां से पिता के बारे में पूछते हैं, पर मां कुछ बता नहीं पाती। एक दिन जब मित्रों से चर्चा करी तो मित्र सीधे पिताजी के पास ही ले जाके पहुंच गए और परिचय देते हो गया। जब पिता को प्रणाम किया ध्रुव ने तो वात्सल्य उमड़ पड़ा और राजा ने तुरंत अपने पुत्र ध्रुव को गोद में उठा लिया, बड़ा प्यार दुलार दिया। जो सौतेली मां ने देखा तो हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। खबरदार जो दोबारा हिम्मत करी, सिंहासन पर चढ़ गया, महाराज की गोद में बैठ गया। ध्रुव जी बोले, क्यों? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? ये मेरे पिता हैं। अभी मेरा भैया उत्तम भी बैठा हुआ था। ले तू उत्तम की बराबरी करेगा? याद रख, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसी नृपासनम। यदि नृपासनम इक्षति, ये तो इस सिंहासन पर बैठना ही चाहता है तो तपसाराध्य पुरुषम, उस परम पुरुष की आराधना कर। वो जब प्रसन्न होकर कहें वरदान मांगो, तब मांगना कि मेरा जन्म तो सुरुचि मां के पेट से हो और इस शरीर को त्याग कर जब मेरा बेटा बन के पैदा होगा तभी तुझे सिंहासन मिलेगा। एक अभागिन स्त्री से जन्म लेके इतने ऊंचे स्वप्न मत देखा कर। ये शब्द बाण की तरह चुभ गया। रोते हुए ध्रुव जी लौट के आए, मां को सारी बात सुनाए। मां ने बड़े प्यार से समझाए, बेटा तेरी सौतेली मां ने बात तो बिल्कुल सही कही। मैं सचमुच बहुत अभागिन हूं, पर मैं तुझे पिता से नहीं मिलवा सकी ठीक से। उसने, सौतेली मां ने तुझे जगत पिता के बारे में बता दिया। बिल्कुल ठीक कहा था बेटा, उनकी गोद में बैठने के बाद किसी को नीचे उतरना ही नहीं पड़ता। अच्छा मां, तो पिताजी से तो मिल चुके, अब जगत पिता कहां मिलेंगे? उनका पता बताओ। बोले, बेटा वो कण कण में रहते हैं, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, तुम प्यार से जहां पुकारोगे वहीं आ जाएंगे। अच्छा, तो ध्रुव जी घर में रात्रि में ही चुपचाप घर छोड़ के भाग गए। ठान ली का परम पिता से मिलना है। रास्ते में नारद जी मिल गए। बच्चा इधर जंगल में रात में कहां जा रहे हो? पूरी कहानी सुना दी, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी समझ गए घायल है, तो प्यार से समझाया, बेटा वो परमात्मा ऐसे नहीं मिलते जितना तुम सरल समझ रहे हो। हजारों जन्म बीते जाते हैं। कितने महात्मा जंगल में बैठे मिलेंगे जो उनसे मिलने के लिए पूरा जीवन लगाए बैठे हैं, नहीं मिले। तू कैसे पाएगा? घर जाओ, बच्चे हो, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं क्षत्रिय हूं, जो संकल्प करके कदम उठा लिया वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब हजारों जन्म बीत जाएं पर परम पिता से मिले बिना तो घर नहीं लौटूंगा। सोई नारद जी समझ गए पक्का चेला है। कान में मंत्र फूंक दिया और कहा, जाओ बेटा मथुरा में मधुबन में जमुना के तट पर बैठ करके इस मंत्र का जाप करो। तुम्हारा संकल्प दृढ़ है, सफलता जरूर मिलेगी। ध्रुव जी तुरंत मंत्र दीक्षा लेके मथुरा में आए, जमुना में नहाए। नियम लिया 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, 3 दिन तक निराहार। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार फलाहार छोड़ के केवल घास और पत्ते खाने लगे। और तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार
केवल जमुना जी का जल पीने लगे, वो भी 9 दिन में एक बार। कितना कठिन काम। हम नवरात्रि के 9 दिन में फलाहार करके भी नहीं रह सकते महाराज। फलाहार करके रह भी जाएं और निराहार तो संभव नहीं। ध्रुव जी महाराज ने मात्र तीसरे महीने में तपस्या धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए, एकदम नहीं। आज तक एकादशी का व्रत आप कभी ठीक से रहे नहीं और फिर संकल्प ले लिया हम तो नवरात्रि बिल्कुल निराहार रहेंगे। पता चला 5 दिन तक तो चल गई गाड़ी, 6वें दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो ऐसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। शरीर की क्षमता को देख लो कितना सहन कर सकता है। इसलिए ध्रुव जी ने धीरे धीरे बढ़ाया, पहले 3 दिन, फिर 6 दिन, फिर 9 दिन, फिर 12 दिन। 12 दिन में एक बार केवल वायुपान। जब 5वां महीना लगा तो ऐसा प्राणायाम खींच लिया, सारे संसार के प्राणियों की सांस रुक गई। सारे देवता भगवान की शरण में, प्रभु बचाओ, हमारी तो सांस रुक गई। किसने रोकी? बोले हमको नहीं मालूम। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम। भगवान बोले घबराओ मत, अभी ठीक करता हूं। और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए और ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, क्योंकि हृदय में हरि का दर्शन होने लगा। प्रभु समझ गए तो हृदय के रूप को भगवान ने तिरोहित कर दिया, गायब। जब हृदय से हरि तिरोहित हो गए तब हड़बड़ा के नेत्र खोले, तो जैसी आंख खोली तो जो हृदय में दिख रहे थे वही आंखों के सामने दिखने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया और मन में सोचने लगे, ढेर सारी बातें पूछी पर ये नहीं पूछा जब भगवान आवे तब क्या करना चाहिए। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, मैं करूं तो क्या करूं। भगवान समझ गए तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। वेदों में उस शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया और दिव्य भगवान की स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। बहुत प्यारी स्तुति गाई कि प्रभु आपने ही मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के सोई हुई वाणी को जगा दिया। समस्त इंद्रियों को शक्ति देने वाले हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान बोले बेटा क्या चाहते हो। ध्रुव जी बोले बहुत कुछ चाहता था पर अब कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले पर अब हम चाहते हैं तुम घर जाओ और पिताजी के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष राज्य करो। उसके बाद मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करके ध्रुव लोक को विभूषित करो और ध्रुव तारा बन के आकाश में चमको। और इतना कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी पछताते हुए घर लौटे के क्या मांग लाया। राजा को पता चला तो सारी प्रजा के साथ आगे बढ़ के बैंड बाजों से बड़ा जोरदार स्वागत ध्रुव जी का किया, अगवानी। और आते ही सिंहासन सौंप के भजन करने के लिए उत्तानपाद चले गए। 36,000 वर्ष राज करने के बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर प्रभु के भेजे विमान में बैठकर मां सुनीति को साथ में लेकर के परम पद को प्राप्त हुए। और आज भी ध्रुव तारा बने दैदीप्यमान हो रहे हैं। ध्रुव सगलानी जप्यो
हरि नाम ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम बाबा अचल अनुपम ठाम बाबा तेरे अनुपम ठाम बाबा अचल अनुपम ठाम बाबा तेरे अनुपम ठाम ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम ध्रुव सगलानी जपे सगलानि जपे सगलानी जपे जपे हरि नाम। ग्लानिवश घर छोड़ के हरि का नाम जपने वाले ध्रुव जी भी भगवान के परम पद के अधिकारी बन गए। इसी पवित्र ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा, पर इनका बेटा हो गया दुष्टात्मा। नाम रख हुआ उसका बैन। और बैन जब राजा बना तो सबसे पहले सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। बोले मेरा धर्म, मेरा राज्य धर्म निरपेक्ष होगा। और तुम्हारी धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या है? बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुझा क्वचित। मेरे राज्य में कोई धर्म कर्म नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, हवन यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर होता ही नहीं है। सब पाखंड है, सब झूठ है, पूरी कल्पना है ईश्वर की। ईश्वर नहीं होता। इसलिए सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो, नष्ट करो। और उसके खानदानी आज तक इस देश में पैदा हो रहे महाराज। बोलो राधे 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 संतों ने सत्याग्रह किया। सभी संत मिलके राजा को समझाने आए तो संतों से उटपटांग बोलने लगा। किसने देखा है ईश्वर? आज तक किसी को भी ईश्वर मिला है? किसी ने देखा है? मुझे दिखाओ। जो है ही नहीं दिखाओगे कहां से? अब कुतर्कियों को समझाना सबके बस की बात नहीं। साधु संत ही ठीक से समझा पाते हैं। एक बार एक सज्जन बोले ईश्वर मैं नहीं मानता। बाबा यदि हैं तो दिखाओ। महात्मा ने समझाया बेटा ईश्वर ऐसे पकड़ के दिखाने वाली चीज नहीं है। कोई कहे प्रधानमंत्री को मैं नहीं मानता, मैंने तो कभी भेंट नहीं करी, कभी मिला भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। तो तेरे न मानने से न मिलने से क्या प्रधानमंत्री नहीं है? और वो ये तर्क ये दे कि तुम प्रधानमंत्री को एक बार पकड़ के मेरे सामने दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। तो तुझे मनवाने के लिए कोई प्रधानमंत्री को पकड़ के ला सकता है क्या कि तेरे को विश्वास हो जाए? जब अपने बीच में से चुने हुए प्रधानमंत्री को पकड़ के तुम नहीं ला सकते तो उस परम पिता जिसने सारा जगत बनाया है उसे पकड़ के कौन लाएगा तेरे को विश्वास दिलाने के लिए? हाँ, वो जब चाहे जिससे मिल सकता है, पर उससे जो चाहे नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री किसी के घर में भी आकर के मिल सकते हैं, उनको कोई प्रतिबंध थोड़ी है। पर हम लोग थोड़ी चाहे जब जाके मिल सकते हैं। परंतु कुतर्की तो कुतर्की ठहरे ना। मैं मानता ही नहीं महाराज, ये सब बकवास है, कपोल कल्पनाएं, ईश्वर नहीं होता। मैं मानूंगा तभी जब आप दिखाओगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता हूं महाराज। नए जमाने के हम वैज्ञानिक युग के बालक हैं। प्रमाण पर विश्वास करते हैं। दिखाओ। बाबा को आया गुस्सा, मारा थप्पड़ जोरदार। तो नाराज हो गया, आपने थप्पड़ कैसे मारा महाराज जी? तो बाबा हंस के बोले मार दिया तो क्या हो गया? अरे ये कैसी पागलपन की बात है? अरे तो कितना जोड़ का दर्द हो रहा है, इतना जोड़ का थप्पड़ मारा। बाबा बोले जरा बताना कहाँ है दर्द? बोले हाँ थप्पड़ मारा था वहां। बोले मुझे तो गाल ही गाल दिख रहा है, दर्द तो नहीं दिख रहा। बेटा हम भी वैज्ञानिक युग के बाबा हैं, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानते हैं। जब तक तू दर्द अपना मुझे दिखाएगा नहीं, तेरे कहने से मैं कैसे मान जाऊं? पकड़ के दिखा। अरे बाबा दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज होती है क्या? बाबा बोले इतनी देर से मैं भी तो यही समझा रहा था। हर चीज पकड़ के नहीं दिखाई जाती बेटा। थप्पड़ लगा, दर्द तुझे हुआ, तू कह रहा है तो मैं मान लेता हूं दर्द हो रहा है।
पर तू नहीं दिखा सकता मुझे। ऐसे जिस ईश्वर की आराधना से मुझे उसकी अनुभूति हुई उसे केवल मैं जानता हूं, तुझे अपनी अनुभूति का कैसे बताऊं? तू मेरी बात को मान ले, विश्वास कर ले, वो बात अलग है, बाकी मैं अपनी अनुभूति तो तुझे प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकता ना। ईश्वर अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है, उसे पकड़ के कौन दिखाएगा? वो स्वयं स्वेच्छा से जब चाहे प्रकट हो जाए, बाकी कौन उसे पकड़ के तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए दिखाएगा? तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। तो ऐसे ही संतों को उठपटांग बोला बैन, हुंकार ध्वनि क्रोध में संतों ने मिलके करी, धड़ाम से धरती पर गिरा और गिरते ही गोविंद आए नमो नमः। बैन मारा गया। अराजकता फैल गई क्योंकि राजा कोई नहीं, बिना राजा के कैसे राज्य चलेगा? तब संतों ने मंत्रों से मंथन किया बैन के मृत शरीर का, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया तो भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज ने धर्म राज्य की स्थापना करी, 100 यज्ञ किए। इंद्र घबरा गए, 100 यज्ञ पूरे होने पर कहीं हमारा इंद्रासन न छीन लें, तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग लिए। पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया इंद्र के ऊपर, ये बड़ा उपद्रवी है, विघ्न डालता है। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध न करो, हमको आदेश दो, ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र कोई पकड़ के स्वाहा। क्योंकि सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। बोले पढ़ दो मंत्र। जो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, इंद्र खींचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रोको रोको भाई, ब्राह्मण देवता हो, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा गजब न करो भाई। ब्राह्मणों को समझाया, पृथु महाराज को समझाया और यज्ञ को वहीं पूरा करवाया, इंद्र को भी क्षमा दिलवाई। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचन का आदर किया, यज्ञ को रोक करके, तो भगवान प्रसन्न हो गए, यज्ञ में प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। मांगो पृथु क्या चाहते हो? पृथु महाराज ने कहा हमें तो 10,000 कान दे दो महाराज, क्योंकि इन 2 कानों से कथा सुनने में मन नहीं भरता, तृप्ति नहीं मिलती। 10,000 कान हो, मैं निरंतर आपकी कथा सुधारस का पान करता रहूं। विधत्स्व कर्णायुत में समय वर। ऐसे कथा रसिक भगवान पृथु हुए। इन्हीं पृथु भगवान के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन वरी ही हुए, जिनको पुरंजनोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य नारद जी ने समझाया। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। परमात्मा का नाम है अविज्ञात। अविज्ञात का अर्थ क्या होता है? जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो, तो भगवान ही सर्वज्ञ है। और हम सब जीवात्मा हैं पुरंजन। पुरंजन क्यों? पुरीम जनयति इति पुरंजनः। 84 लाख शरीर हैं, शरीर को कहते हैं पुरी। इन पुरियों में प्रविष्ट होकर के बार बार हम जन्म लेते हैं, इसलिए हम हैं पुरंजन। अब जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ करके भवाटवी संसार में भटक गया, तब भगवान ही एक विप्र रूप धारण करके आते हैं और जीव को भवाटवी में से आत्मबोध करा के हाथ पकड़ के अपने लक्ष्य को, अपने घर को वापस ले जाते हैं। इसी का नाम है पुरंजनोपाख्यान। नारद जी ने प्रचेतागण, जो प्राचीन वरी के 10 पुत्र थे, उन प्रचेता गणों को भी दिव्य उपदेश दिया कि 3 बातें जीवन में उतार लो तो ठाकुर जी तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। कौन कौन? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। पहली बात, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव हो। दूसरी बात, प्राप्त को पर्याप्त समझ करके प्रसन्न रहना सीखो। जीवन में संतोष होना चाहिए। भगवान ने बहुत दिया है, बस इतनी ही कृपा बहुत है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए।
जिस दिन ये भाव आपके मन में आ गया कि भगवान ने बहुत दिया है, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो दुनिया में आपसे बड़ा करोड़पति धनवान कोई नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कुछ को केवल दाल रोटी खा रहा है, साइकिल पर अपना काम कर रहा है, इतने में पूरी तरह संतुष्ट है, करोड़पति है। भाई धन कितना भी हो, पर आपको संतोष नहीं है, मन में शांति नहीं है, जीवन में चैन की रोटी खा के सो नहीं सकते आप घर में, तो वो धन किस काम का? चाहे कितनी भी संपदा हो, अरबों की संपत्ति होकर के भी आप यदि आपको नींद की गोली खा के सोना पड़ रहा है और 2 रोटी खाने का भी आपके पास चैन से फुर्सत का समय नहीं है, तो वो संपदा किस काम की? वो कैसा सुख? इसलिए संतुष्टिया ये न केनवा, जिस परिस्थिति में जहां आप हैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तान दुपट्टा घर में सोते रहिए। जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार है, उसे नियम से करते रहिए, परंतु अपने जीवन की शांति भंग मत कीजिए। चैन से सोइए, चैन से खाइए, चैन से ठाकुर जी का भजन भी कीजिए थोड़ा बहुत समय निकाल के। सारी जिंदगी मशीन की तरह भागते ही मत रहिए। भगवत भजन भी शांति से हो सके, तब आप परम सुखी हैं। कर्तव्य तो जीवन पर्यंत करते ही रहना पड़ेगा। यदि आप काम किए बिना निष्क्रिय होकर बैठ गए तो जो है वो भी बच नहीं पाएगा, वो भी जैसी आराम हो जाएगा। इसलिए सक्रिय तो जब तक शरीर स्वस्थ है बने रहिए, पर उस सक्रियता में अपनी वासना, अपनी कामना को इतना मत बढ़ाइए कि जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पा रहे, बस वो और मिल जाए इसके पीछे दिन रात लगे हुए। अपने जीवन को क्लांत मत कीजिए, शांत रहिए। और तीसरी बात बताई, इंद्रियों पर अपना संयम रखिए, क्योंकि इनका पेट कोई नहीं भर सकता। आंखों से कितनी भी सुंदरता देख लो, ये आंखें सुंदरता से कभी तृप्त नहीं होंगी। बात बहुत देख ली, आप कुछ नहीं देखना। कानों से कितना भी बढ़िया संगीत सुन लो, कान कभी तृप्त नहीं होने वाले। नासिका कभी सुगंध से तृप्त नहीं, जिह्वा कभी स्वाद से तृप्त होने वाली नहीं। बहवः सपत्न एव गेह पतिम लोनंती, ये सारी इंद्रियां लूट रही हैं, अपने अपने विषय की तरफ खींच रही हैं। ऐसे ही इनके आकर्षण से बचो और इनको संयम करके रखो, नियंत्रित करके रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इस प्रकार ये 3 बातें याद रखो। यदि ये 3 बातें अपने जीवन में आपने ठीक से समझ ली, उतार ली, तो जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये मैंने तुम्हें सुनाई उत्तानपाद की कथा और वंश। अब इनके भाई हैं प्रियव्रत, ये बड़े प्रतापी हुए। प्रियव्रत ने व्रत लिया, रात नहीं होनी चाहिए, रात होने से 12 घंटे बर्बाद होते हैं अंधकार में। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई, तो 7 दिन तक धरती पर दिन ही रहा, रात नहीं भई। भाई आज भारत में दिन है तो अमेरिका में रात है, तो दिन रात का चक्कर है। तो ये ज्योतिर्मय रथ के द्वारा ऐसी परिक्रमा लगाई, ऐसी व्यवस्था बनाई कि जहां रात है वहां रथ ले जाके दिन कर देते। और इसी प्रकार परिक्रमा लगाने से 7 दिन तक धरती पर दिन ही रहा, रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी घबरा गए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा ऐसा गजब न करो, हमने लोगों को विश्राम देने के लिए रात्रि बनाई है। तब बात समझ में आई, आग्रह त्याग दिया,
पर इनके द्वारा 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई धरती पर। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बने। सबसे पहला जम्बू द्वीप, राजा बने इसके आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हो गए तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए, बंटवारा। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवंश खंड, किमपुरुष खंड, उत्तर कुरु खंड, अजनाब खंड। ये अजनाब खंड ही प्रधान था, जिसके राजा बने नाभि, आग्नेन्द्र के पुत्र नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। बोले ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। तो इतना प्रतापी बालक हुआ कि इस भरत के नाम से अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। भारतवर्ष पहले अजनाब खंड माना जाता है। ये पूरा एशिया द्वीप अजनाब खंड था, जो संपूर्ण अजनाब खंड भारतवर्ष के नाम से जाना गया। भारतवर्ष के अब तो कई टुकड़े हो गए, इसी भारतवर्ष के अनेक खंड हो गए, पर भरत के नाम से यह भारत प्रसिद्ध हुआ है। भारत में 3 भरत हुए, ज्ञान योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी। ज्ञान योगी धर्म भरत हैं, ऋषभ देव जी के पुत्र। यही आगे चल के जड़ भरत बने, मृग की आसक्ति में मृग बने। पहले मृग शरीर त्यागा तो ब्राह्मण बालक बने, परंतु बचपन से ही दुनियादारी से बचने के लिए पागलपन दिखाने लगे, इसलिए माँ बाप ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। इन्हीं के उपदेश से राजा रघुगण का कल्याण हो गया था। ऐसे महान ज्ञानी भरत। दूसरे कर्मयोगी दुष्यंत पुत्र भरत, शकुंतला के बेटा, जो बचपन से शेरों के साथ खेलते थे, महावीर थे, और वे ही अंत में चक्रवर्ती सम्राट बने। वो कर्मयोगी भरत है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का चरित्र विस्तार से है। और तीसरे रामानुज भरत, दशरथ नंदन भरत, ये भक्ति योगी है। साक्षात भगवान श्री राम जी के प्रेम विग्रह भरत है। प्रेम किसे कहते हैं, ये भरत जी के चरित्र से कोई समझे। अयोध्या कांड रामचरितमानस का पूरा भरत जी के चरित्र से भरा हुआ है। और इसके अंतिम दोहे में, अयोध्या कांड का अंतिम दोहा है, जिसमें गोस्वामी जी दावा करते हुए एक बात कहते हैं, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस बिरती। अयोध्या कांड जो भरत जी के चरित्र से भरा हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने। तुलसीदास जी कहते हैं जो भी आदर के साथ नियम पूर्वक, नियम से भरत जी के इस पावन चरित्र को अयोध्या कांड में सुनते हैं या सुनेंगे तो 2 फायदे बताए, 2 लाभ होंगे। क्या? सिय राम पद प्रेम अवश्य हो, उसके मन में श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति अद्भुत अनुराग प्रेम अवश्यमेव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, दावा है गोस्वामी जी का। और सिर्फ प्रेम ही प्रेम नहीं होगा, जो वासना और संसार की भरी हुई है मन में, अवश्य होय भव रस विरति, जो भवरस भरा है संसार का विषय रस, उससे विरक्ति हो जाएगी, सारा भवरस बाहर हो जाएगा और राम रस आपके हृदय में भर जाएगा। अवश्य हो, ये शब्द बीच में रखा जो दीपक देहली न्याय से दोनों तरफ लग रहा है।
अवश्य होए भवरस विरति और सिय राम पद प्रेम अवश्य होए। सीताराम जी के चरणों में प्रेम भी अवश्य होगा और भवरस से विरक्ति भी अवश्य होगी। ऐसे भक्त योगी भरत है। इस जम्मू द्वीप में 9 खंड है, पर केवल एकमात्र भरत खंड भारतवर्ष ही ऐसा है जो एकमात्र कर्म भूमि है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बाकी सब भोग भूमि है। यही केवल उपासना है, बाकी सर्वत्र केवल वासना है। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषां स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं न सुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयतं स्पृहाहिनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। हम लोगों के सौभाग्य से ईर्षा करते हैं। भगवान से कहते हैं, प्रभु इन्होंने क्या पुण्य किया था जो भारत भूमि में भेज दिया इन मानवों को। भाई तुम तो ऊपर स्वर्ग में बैठे हो, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, क्या कमी है? बोले, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं, प्रभु हम स्वर्ग के वासी तो हैं, पर हम साधु संतों का दर्शन करना चाहें तो हमें नहीं मिलते। यहां पर दिव्य तपस्वी महापुरुषों का, संतों का दर्शन तो केवल पुण्य भूमि भारत में ही भरपूर प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे राधे। और हम सुनना चाहें भगवान की मधुर कथा तो यहाँ स्वर्ग में कथा नहीं होती। ये तो केवल पुण्य भूमि भारतवर्ष में है। कभी राम कथा हो रही है, कभी कृष्ण कथा, कभी देवी भागवत, कभी शिव पुराण। ये दिव्य प्रभु के चरित्र केवल भारत भूमि में ही सुनने को प्राप्त होते हैं। इसलिए हनुमान जी तो भगवान से बोले, मुझे आपका साकेत नहीं चाहिए, जब तक आपकी कथा सुनने को मिल रही है भारत में, तब तक हम तो इस धरती पर ही रहेंगे। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। ओ प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी ने भगवत धाम को जाना अस्वीकार कर दिया। रहूंगा जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक रहूंगा। और आज भी हनुमंतलाल जी सशरीर विराजमान है इस धरती में। सप्त चिरंजीवियों में उनमें एक है। तुलसीदास जी को इसी कलयुग में दर्शन दिए और राम जी से मिलवाया। तो देवता कहते हैं कथा सुनने को स्वर्ग में नहीं मिलती, साधु संत के दर्शन नहीं मिलते, यज्ञ महोत्सव नहीं मिलते। भारत में तो महोत्सव 12 मास मनते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें कोई उत्सव नहीं। अभी पितरों का उत्सव मन रहा था 15 दिन पहले, अब देवी दुर्गा मैया का दिव्य जागरण और अनुष्ठान चल रहा है। नवरात्रि पूरे होते ही दशहरा, शरद पूर्णिमा, फिर करवा चौथ, फिर दिवाली, और दिवाली के बाद तो फिर उत्सव ही उत्सव है महाराज। देवता आ गए, जग गए। कितने उत्सव है, कोई महीना ऐसा नहीं होगा जिसमें महोत्सव न मनते हो। पर ये उत्सव का मतलब है उत्साह। उत्सवों के माध्यम से उत्साह से भरे रहो, मुंह लटका के कभी मत बैठो। तो ये पुण्य भूमि भारत में ही ये उत्सवों का आनंद मिलता है।
इसलिए वो दिन कब आएगा जब हम भी भारत भूमि में जन्म लेंगे। बोल भारत माता की। परीक्षित ने पूछा, महाराज अब ये बताओ, ये पापी लोग मरने के बाद जो नरकों में जाते हैं वो नरक किधर होते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, 28 हैं बड़े बड़े नरक। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असिपत्र, मन, सूकर, मुख, लाला, भक्ष, बैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम। जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुत्र का हरण कर लेते हैं वो तामिस्त्र नरक में जाते हैं, या तांबे के समान आग में तपी हुई भूमि पर पटक दिए जाते हैं। घर में आए हुए मेहमान अतिथि को जो क्रोध की आंख से देखता है कि कौन बना के खवाए, वो वज्रतुंड नरक में जाते हैं, जहां गीध उनकी आंख नोच के खाते हैं। जो दूसरों से बैर विरोध करके, धोखा देके, छल कपट करके, धन लूट करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उसके शरीर का मांस नोच नोच के खाते हैं। जो नरकों का भयानक वर्णन किया, परीक्षित तो घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है क्या? बोले बिल्कुल है। क्या? बोले नरकों को धोबी घाट समझो, देखो कपड़े पहनोगे तो गंदे तो पक्का हो। का अंश है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को जिस प्रकार हम लोग कपड़े वस्त्र पहनते हैं, जो वस्त्र गंदा होता है उसे उतारते हैं, उसे धुलवाते हैं, फिर उसको दूसरे वस्त्र को पहनते हैं, और फिर उसी वस्त्र को जब वह सूख जाता है हम फिर पहनते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार से हम लोग वस्त्रों की अदला बदली करते रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा के रूप से धारण किया हुआ शरीर भी बार बार बदलता रहता है। जब इसमें काफ़ी मैल अर्थात पाप इकट्ठा हो जाता है तो इसको फिर से धुलाई के लिए यमराज जी के पास भेजा जाता है, जहाँ नरक कई प्रकार के हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह से हर पापों का बढ़िया से सफाई किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो प्रभु ने इस संसार में जो भी चीज़ें बनाई हैं सबका कोई न कोई कारण है, चाहे वह छोटा सा एक सूक्ष्म जीव हो, चाहे वह बहुत बड़ा विशालकाय कोई तारा ही क्यों ना हो। तो इस कथा को सुनते रहिए भक्तों और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। एक प्रायश्चित बताओ जिससे सारे पाप साफ हो जाए। सुखदेव जी बोले अच्छा तो नोट करो। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। देखो परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, और पूरी तरह अंधकार तो तभी जाता है जब प्रचंड मारतंड भुवन भास्कर सूर्य का उदय होता है। बिना सूर्य के अंधकार मिटने वाला नहीं है। उसी प्रकार पापों के हजारों प्रायश्चित हैं। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, पर सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम में अपूर्व शक्ति है। नामस्त यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बड़े से बड़ा पापी पाप करने में इतना सामर्थ्यवान नहीं जितना प्रभु का एक नाम पापों को भस्म करने में समर्थ होता है। अच्छा महाराज, ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास जो किसी पापी ने केवल नाम लेके सारे पाप साफ किए हों? तो बिल्कुल है, दीजिए प्रमाण। तो एक इतिहास की कथा सुनाई। कान कुबजे दुजक कश्चिद्दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज नाम था, अजामिल।
पढ़ा लिखा भी था, धर्मात्मा था। दुर्भाग्य से जंगल में जब लकड़ी लेने गया तो एक वैश्या को किसी पुरुष के साथ विहार करते देख लिया। उसकी सुंदरता पर इतना दीवाना हो गया कि अपने पत्नी, पुत्र, परिवार सबका परित्याग करके उसी के साथ, उसी के घर जाके रहने लगा। उसके द्वारा कई बच्चे पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक साधु के कहने पर नारायण रख लिया। उस छोटे पुत्र नारायण में इसकी अत्यधिक आसक्ति हो गई। हर बात में उसी का नाम पुकारता। अब जब मरने का वक्त आया तो काले काले यमदूत इस पापी को लेने आ गया। जब व्यक्ति मरता है तो उसी को आने वाले दूत दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो यमदूत हो चाहे विष्णुदूत हो, तो उसको दिखाई पड़े। बगल में ही बच्चा खेल रहा था, तो जब उनको देखा यमदूतों को तो डर के मारे बच्चे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ, देखो काले काले ये कौन आ रहे हैं। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम। पुत्र नारायण का आह्वान किया। स्वरोणोच्चई, उच्चई स्वरेण, बहुत जोर से चिल्ला करके इसने कहा, बेटा नारायण बचाओ। तो तुरंत भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम उठ के खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, धक्का क्यों मारा हमें। विष्णु दूतों ने कहा, तुम बताओ, तुम काले कलूटे कौन कहां से आए, क्यों इस बेचारे को सता रहे। यमदूत बोले, हमको नहीं जानते, अब हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का कारोबार करते हैं, यही हमारा काम है। इसने महापाप किया, ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के पतित हो गया, महापापी है, इसलिए इसका वारंट लेके आए। इसको पकड़ने के लिए ऊपर से आदेश लेके आए। अब ये बच नहीं सकता, इसकी सफाई हम करेंगे ले जा करके। विष्णु दूतों ने कहा, सुनो, हम नारायण के दूत हैं, इसने अभी अभी पुकारा ना नारायण बचाओ, तो जब हमारे मालिक का इसने नाम लिया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई इस पर हाथ उठाने की। ये मामला हमारा है, इसलिए अब हमारे विभाग का मामला है, हम अपने ढंग से निपटेंगे, तुम इसको अब छू नहीं सकते। अब एक ही सरकार के कई विभाग होते हैं, कभी कभी 2 विभागों में आपस में तनातनी हो जाती है, तो हैं तो सब भगवान के ही विभाग, एक ही सरकार के, पर दोनों में तनातनी हो गई। विष्णुदूत कहते हैं, इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, इसलिए मामला हमारे विभाग का बनता है। यमदूत कहते हैं, इसने जीवन भर पाप किया है और पापियों को दंड देना हमारा विभाग का मामला है, इसलिए हम पकड़ के ले जाएंगे। विष्णुदूतों ने कहा, सुनो, इसने नारायण पुकारा है, इसलिए हमारा मामला बनता है ये। यमदूतों ने कहा, ये तुम्हारे नारायण को ये जानता भी नहीं, इसने तुम्हारे नारायण को नहीं, अपने बेटे नारायण को बुलाया, भाई इसके बच्चे का नाम है। विष्णुदूतों ने कहा, इससे भी कोई लेना देना नहीं हमें, इसके बच्चे का यदि नाम नारायण नाम है भी तो 4 साल पहले रखा गया है, हमारे प्रभु का नाम तो हजारों साल पहले का है नारायण, तो मूल में तो नारायण नाम हमारे हरि का ही हुआ कि नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतों, क्या वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। किसी भी वस्तु में जो भी शक्ति है, जरूरी नहीं है उसका तुम्हें ज्ञान हो तभी शक्ति काम करे। शक्ति अपना काम करती है, किसी को ज्ञान हो या ना हो। उदाहरण से बिजली के तार में करंट होता है, अब किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर जो भी छुएगा करंट उसे लगेगा। करंट को कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे बारे में जानते हो कि नहीं जानते। छोटा बच्चा पकड़ ले उसे भी लगेगा, समझदार पकड़ ले वो भी, उसको भी झटका लगेगा। जहर में मारने की शक्ति है, गलती से भी पी लो तो मर जाओगे, धोखे से भी कोई तुम्हें पिला दे तब भी मरोगे, और जानबूझ के पियोगे तो भी मरोगे। अग्नि में जलाने की शक्ति है, गलती से भी आग पर हाथ रख गए तो जल गए।
जानबूझ के पकड़े तो जल गए। अग्नि को कोई मतलब नहीं, वो अपना शक्ति का काम करेगी। तो धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, धोखे से विष पीने पर मरना पड़ता है। ऐसे ही मरते समय यदि धोखे से भी प्रभु का नाम वाणी से निकला तो उसका कल्याण होके ही रहता है। इसलिए भाय को भाय अनक आलस, भाय को भाय अनक आलस, नाम जपत मंगल देसी दस, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते तो और कोई क्या करेगा। इसलिए ये मामला हमारा है, अब तुम छोड़ो और जाओ। नहीं माने तो वो पिटाई करी यमदूतों की कि छोड़ झाड़ के डर के मारे भगना ही पड़ा। और जब यमदूत भाग गए तो विष्णुदूत भी भाग गए, छोड़ के चले गए। अजामिल उठ के बैठ गया और मन में सोचने लगा, भाई मैं तो सचमुच बेटे को ही बुला रहा था और बेटे के बहाने से प्रभु का नाम मुंह से निकल गया तो बच गया आज। और कहीं प्यार से प्रभु को पुकारा होता तो भगवान जाने क्या कमाल होता। उसको नाम की महिमा का महत्व ठीक से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ गया। वो सब छोड़ छाड़ के भागा और सीधा हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठ के खूब हरि भजन किया जीवन भर और अंत में मुक्त हो गया। यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दी, महाराज हो गई नौकरी पूरी। क्यों, क्या हो गया? अरे आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, पकड़ना तो दूर रहा, हमको ही पीट के भगा दिया। और तुम्हें किसने मारा और किस बात पर मारा? बोले सरकार हमने जैसे उसको पकड़ा उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। नारायण का नाम सुनते ही मुंह पे हाथ धर दिया यमराज ने और बोले सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मुंह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों? देख रहे हो यहाँ सब पापी लोग पड़े नरक में, और ये पवित्र नाम कहीं उनके कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबकी विदाई करनी पड़ेगी आज ही। क्या जवाब देंगे? पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, कब विस्फोट हो जाए एक चिंगारी से। इसलिए यहां नाम मत लो भाई। यमदूतों ने कहा ऐसा क्या चमत्कार है इस नाम में सरकार, हमें भी तो बताओ। यमराज बोले इतनी पिटाई होने पर भी चमत्कार समझ में नहीं आया? अरे उसने गलती से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम पुकारा तो तुम उसे छू नहीं पाए, और प्यार से प्रभु का स्मरण किया होता तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा नाम की महिमा और तुम्हें क्या बताऊं मैं भाई। यमदूतों ने कहा हमें तो बस एक बात बता दो, हम किसके पास जाया करें? यमराज बोले तो नोट करो, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि तानानयद्भमसतो कृतविष्णुप्रज्ञा। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम न निकले, जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन न करे, जिनका माथा मुरलीधर माधव के चरणों में न झुके, तान आनयध्व, बस ऐसे ऐसे पापात्माओं को ही पकड़ के मेरे पास लाया करो, उनको सुधारने के लिए हम बैठे। अच्छा महाराज, तो इनकी गलती क्या है? पाप तो नहीं की है ये, भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे, बस यही। बोले भैया इससे बड़ा पाप और क्या होगा? एक होता है कृतघ्नता का पाप। कृतघ्नता किसे कहते हैं?
यदि आपके ऊपर कोई उपकार करे तो बदले में आप उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें कि आपने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। एक सामान्य शिष्टाचार, एक गिलास पानी भी कोई आके पिला देता है तो आप धन्यवाद देते हैं। जिसने देव दुर्लभ दिव्य देह शरीर कितना कीमती है, जरा सोचो। कोई आपको कीमती घड़ी पहना दे तो 10 बार धन्यवाद दोगे, वाह भैया क्या गजब की आपने घड़ी पहनाई है। एक बार स्विट्जरलैंड में एक घड़ी के उसमें एक ने कहा देखो महाराज यहाँ कितनी प्रकार की घड़ी मिलती है, हमने दिखाओ भाई, एक से एक जबरदस्त घड़ी। हमने कहा भाई सबसे कम कीमत वाली बताओ, सबसे निम्न। श्री गणेश बोले सबसे निम्न श्रेणी की है 5 लाख। 5 लाख से शुभारंभ होता है यहाँ पर। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। ऐसी ऐसी कीमती घड़ी महाराज जगमगाती भाई। तो ऐसी घड़ी कोई लाकर के आपको पहना दे तो आप कितने दिन तक बार बार जब भी कोई घड़ी कहेगा तो कहां से आ रही है साहब, स्विट्जरलैंड से लाके दी, कितनी उसकी कीर्ति बखान करोगे आप। पर जिसने हाथ दिए हैं कभी उसको भी तो धन्यवाद दो। हाथ ना होते तो घड़ी कहां बांधते। बोलो राधे राधे। प्रभु ने ये शरीर जो दिया है, आजकल तो अंग प्रत्यंग अंगों का भी दान हो जाता है। कोई अंधा आपसे कहे आप पर 2-2 आंखें हम पे एक भी नहीं है, भैया एक 50-50 कर लो और फ्री में नहीं, जो चाहे रुपया ले लो। क्या मूल्य दोगे आप? एक आंख देने की कितनी कीमत लगाओगे आप? कोई नहीं देने वाला। कोई लीवर मांगता है, आजकल तो सब हो जाता है। अब एक एक अंग की अलग अलग कीमत कोई बेचना चाहे कि चलो तुम लीवर ले लो, तुम आंख ले लो, ऐसे कोई दे? कितना कीमती होगा पूरा शरीर। इतना कीमती बहुमूल्य शरीर, चलता फिरता बोलता चालता आपको ईश्वर ने दे दिया स्वस्थ। इससे ज्यादा कीमती पुरस्कार और क्या होगा। और आज तक आपने ईश्वर को कभी हृदय से धन्यवाद तक नहीं दिया, तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा। ये कृतघ्नता का पाप कहलाता है। कृतघ्न गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। इसलिए हमेशा कृतज्ञ बने रहो, कृतघ्न मत बनो। कृतज्ञ माने किए हुए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न जो कभी किसी का उपकार मानता ही नहीं। आपको किसी ने एक गिलास पानी पिलाया, पीकर आप गदगद होके मन में सोचे इसको कभी एक गिलास भर के बढ़िया गाय का दूध पिलाऊं, तब इसके ऋण से ऋण हो पाऊंगा। इसने इतनी जोड़ की प्यास लग रही थी, तब इसने इतना ठंडा बढ़िया पानी पिलाया, तो पानी के बदले में इसको दूध पिलाऊं, तो इसको कहेंगे कृतज्ञता। और किसी ने बढ़िया गिलास में एक पानी पिलाया, पानी तो पी लिया, मौका मिला तो गिलास ही जेब में धर लिया। बढ़िया गिलास है भैया, पानी भी पी गए, गिलास भी ले गए। आजकल ट्रेन में भी डिब्बा मग्घा जंजीर से बांध के रखना पड़ता है, लेकिन छोड़ने वाले नहीं। तो जो तुम पर उपकार करे तुम उसी को चूना लगा दो, ये कृतज्ञता है। इसलिए भगवान के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहो। जो नहीं बनते उन्हें दंड देने के लिए फिर यमराज डंडा लेकर के बैठे हुए हैं। इसलिए आइए सब मिलकर के एक बार मस्ती में मेरे साथ गाइए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब होए गए, होए
भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। अरे करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से हाथ उठा के ताली बजाते हुए नाम तेरा। नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से नाम की महिमा का निरूपण किया। उसके बाद वृत्तासुर की कथा सुनाई। कश्यप जी के ही
पुत्र हैं देवता और दैत्य, पर दिति के 49 पुत्र देवताओं में जाने गए। नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने इंद्र को दिया, क्योंकि विश्वरूप कुछ दिन के लिए देवताओं के पुरोहित बन गए थे। किसी बात कभी कभी गुरु चेला में भी खटपट हो ही जाती है। देवता बृहस्पति के चेला हैं, उनके कुल पुरोहित हैं वो। एक बार गुरु जी के आने पर इंद्र ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम नहीं किया, सो गुरु जी का मूड खराब हो गया, नाराज होकर भग गए। अब गुरु जी के बिना घबराए, गुरु जी नाराज हो गए तो भगवान ने कहा जब तक वो प्रसन्न नहीं होते तब तक तुम इनको गुरु बना लो भाई। तो विश्वरूप इसलिए कुछ समय के लिए गुरु बने और नारायण कवच का उपदेश दिया। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी व्यक्ति नित्य इस नारायण कवच का पाठ करे उसके पार कोई भूत बाधा कभी उसके जीवन को छू नहीं सकती। किसी का किया हुआ तंत्र मंत्र उसके ऊपर कभी कामयाब नहीं होगा। जब हमारे जीवन में उत्कर्ष बढ़ने लगता है, धन संपन्नता और प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, लोग ईर्ष्या करने वाले भी उसी मात्रा में बढ़ते हैं। ये आजकल बहुत उड़ रहा है, इसको कैसे पटकी दी जाए। उसमें खुद की हानि करके भी दूसरे को पटकना चाहते हैं। मेरा इतना रुपया लगता है, लग जाए और इसको ठिकाने लगाओ। तो ऐसी स्थिति में नारायण कवच का यदि नित्य पाठ आप करें तो कोई शत्रु आप पर प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। उसके ये करेगा भी कुछ तो उल्टा उसी की हानि होगी, आपका अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए नारायण कवच का पाठ सबको करना चाहिए, पर है संस्कृत में। हम लोगों की समस्या बस यही है, हमारा संस्कृत में नहीं कर पाएंगे। बोलो राधे राधे। हमारे सिख भैया हैं, वो अपने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं ना, जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में पढ़ा जाता है। वो हिंदी नहीं करते, बिल्कुल उसी रूप में पढ़ते हैं। मुसलमानों का जो भी कुरान है उसके आयतें जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में पढ़ी जाती है कि नहीं, सब लोग जानते हैं। उन्होंने आयतें जो उनके यहाँ पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती है, वो उनको उसी भाषा में आती है। नहीं बता पाई तो जय सिया राम भी कर देते हैं। कैसे मुसलमान हो हैं? ऐसे ईसाई अपने बाइबल का पाठ करते हैं तो जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में करते हैं कि नहीं। तो जितने भी पंथ हैं, उन पंथों के जो भी धर्म ग्रंथ हैं, तो जिस भाषा में लिखे गए हों उसी भाषा में वो उसका पाठ करना जानते हैं सारे पंथ के अनुयायी। पर जब सनातनियों से कहा जाए कि संस्कृत में आपके धर्म ग्रंथ हैं, जरा इन स्तोत्रों का तो पाठ कर लो, तो सबके हाथ हिल जाते हैं। ये अपने बस की बात नहीं, महाराज हिंदी में हो तो बताओ, या पंडित जी से करवा लेंगे। कराना भी पड़ा तो किसी से करवा लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। उसमें एक सबसे बड़ा विभ्रम और हो गया है, यदि गलत हो गया तो अनिष्ट हो जाएगा। अनिष्ट होता है गलत पाठ करने पर, किंतु कब? जब आप किसी के अनिष्ट की भावना से पाठ करा रहे हैं, तब आप किसी के ऊपर मारण प्रयोग कर रहे हो, किसी को बर्बाद करने के लिए कोई प्रयोग कर रहे हो, वो गड़बड़ हो गया तो फिर आपको ही बर्बाद कर देगा, क्योंकि मूल भावना आपकी भी तो अनिष्ट की है किसी के प्रति। पर जब ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए आप कोई पाठ कर रहे हैं, तो जो बालक कहे तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। बच्चा तोतली भाषा में पानी नहीं बोल पाता, पप्पा पप्पा कहता है, तो मैया बाप समझ जाते हैं पानी मांग रहा है। उसकी तोतली वाणी सुनने में ही ज्यादा आनंद आता है माँ बाप को। बढ़िया शुद्ध हिंदी बोले तो उतना आनंद नहीं आएगा जितना उसकी तोतली वाणी में बचपन में आनंद आता है। ऐसे हम भगवान को कहते हैं, त्वमेव माता शपिता त्वमेव। जब मैया बाप है हमारे भगवान, तो हमारी अशुद्धि पकड़ेंगे वो कि तुमने क्या गलत किया, कहां अशुद्ध बोले। वो आपकी भावना को पकड़ेंगे कि आप किस भाव से उनको रिझाना चाह रहे हैं।
मूर्खो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे। संस्कृत नहीं जानता था एक व्यक्ति, अनपढ़ था। हिंदी तो जानता था, बस संस्कृत के मामले में अनभिज्ञ था। मंदिर में गया, राम जी का मंदिर था, तो पुजारी जी कह रहे थे रामाय नमः, पुष्पार्चन कर रहे थे, रामाय नमः। तो उसने वो सुन लिया, तो वो भी कहने लगा रामाय नमः रामाय नमः। अगला मंत्र, अगला जो मंदिर था वो विष्णु भगवान का, लक्ष्मी नारायण का था। तो वहां जाकर के वो विष्णु भगवान को देख करके बोले जैसे रामाय नमः का, ऐसे उसने कहा विष्णाय नमः विष्णाय नमः। तो वहां जो बैठा था उसने कहा क्या मूर्ख कहीं का, क्या बोल रहा है, विष्णाय नमः थोड़ी बोला जाता है। तो कैसे बोला जाता है, विष्णवे नमः। बोले वो तो रामाय नमः बोल रहे थे, तो मैंने विष्णाय नमः बोल दिया। जैसे रामाय वैसे विष्णाय। अरे भैया, राम शब्द अकारांत है, विष्णु शब्द उकारांत है। नमः शब्द में चतुर्थी एक वचन का प्रयोग होता है, तो राम शब्द के चतुर्थी एक वचन में रामाय बनता है, इसलिए रामाय नमः बोला। विष्णु शब्द के चतुर्थी एक वचन में विष्णवे बनता है, विष्णाय नहीं बनता। विष्णु शब्द का रूप अलग चलेगा। तो उसने समझाया, परंतु यदि विद्वान व्यक्ति विष्णवे नमः कह के प्रणाम कर रहा है तो भी भगवान के लिए नमस्कार ही उसे का स्वीकार है। और कोई मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति यदि विष्णाय नमः भी बोलता है तो भगवान तो उसके नमस्कार को देखते हैं, उसके व्याकरण के दोष को नहीं देखते। उसने अशुद्ध बोला है, गलत किया है, नाराज हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। वो नमस्कार को देख रहे हैं कि तुम नमस्कार कर रहे हो। इसलिए जो भी संस्कृत में हमारे जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, पढ़ो। गलती से, वैसे तो प्रयास करना चाहिए शुद्ध उच्चारण करे, किसी विद्वान से एक बार उसका स्वाध्याय कर ले, ठीक से उसकी शुद्धिकरण कर ले। इसलिए हमने कई स्तोत्रों को बहुत मंद भाषा में, कई लोग ऐसे हमारे शिष्य हैं वो पाठ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, तो हमने बिल्कुल एक एक अक्षर बड़े आराम आराम से पाठ करके उनको भेजते हैं कि तुम इसको सुन सुन करके पाठ करो भाई। सुन के तो उच्चारण का पता चलेगा ना। वैसे तो जितने स्तोत्र हैं वो जल्दी जल्दी में तो लोगों को समझ में नहीं आते, इसलिए बहुत मंद गति से उनका पाठ करके हमने कई अपने YouTube चैनल पर भी डाल दिए। हमारा वो भागवत कल्पद्रुम जो लिखा है ना, इसी चैनल पर, ताकि लोग आराम से सुन सुन के तो पाठ कर सकें ठीक से। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर पड़त निशान। पत्थर को काटना संभव नहीं है, पर रस्सी बार बार रगड़ते जाओ। पहले कुएं से पानी भरते थे, तो रस्सी से पानी उस पत्थर पर रगड़ते रगड़ते उसमें भी चिन्ह बन जाते थे। पत्थर को भी रगड़ के रस्सी अपना छाप छोड़ देती है। कब? जब निरंतर रगड़ होती रहे तब। उसी प्रकार आप कितने भी अनभिज्ञ हो, अनपढ़ हो, पर निरंतर अभ्यास यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से वो स्तोत्र आप शुद्ध रूप से उच्चारण करने में सक्षम हो सकेंगे। आज अशुद्ध हो रही है, कल शुद्धि हो जाएगी। कोई विद्वान के माध्यम से एक बार थोड़ी और शुद्धि करवा लो यदि शंका होती है तो। हमारी माता जी 2 कक्षा पास है केवल, परंतु निरंतर पाठ करती हैं राम रक्षा स्तोत्र का, और पाठ करते करते उनको खूब सब याद हो गया अच्छी तरह से। हम बैठते कभी कभी सुनते हैं ध्यान से। मतलब यह है कि भगवान को रिझाने के लिए आप कैसे भी रिझाओ, आपके मन में यदि किसी के प्रति अहित अनिष्ट की भावना नहीं है तो आपका भी कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। और पाठ संस्कृत में ही होना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र है, नारायण कवच है, गजेंद्र मोक्ष है, ये अद्भुत कवच हैं जो हमारे ऋषियों ने हमारी रक्षा के लिए दिए हैं, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। पहले संस्कृतज्ञ लोग थे तो इसका लाभ उठाते थे, इन कवचों का प्रयोग करते थे। अब धीरे धीरे सब संस्कृत विहीन हो गए, इसलिए इस स्तोत्रों का महत्व भी शास्त्रों में ही सीमित रह गया। जो जानते हैं वो उसका लाभ भी उठाते हैं। बोलो राधे राधे। परंतु इंद्र की शक्ति और अधिक बढ़ाने के लिए विश्वरूप ने एक यज्ञ करवाया। अब इंद्र देवता
इंद्रादिक देवता तो उनके चेला बन गए, कुछ समय के लिए उनको पुरोहित बनाया, पर वो दिति के पुत्र थे, इसलिए दैत्य जितने थे इनके मामा जी लगते थे। तो एक तरफ मामा जी, एक तरफ चेला जी। तो जब यज्ञ हुआ तो इनके मन में मामा जी के प्रति थोड़ा प्रेम उमड़ा कि अपने चेलाओं को इतना शक्ति मत दो जो मामा जी परेशान रहे इनसे। तो दैत्यों के नाम की, मामा जी के नाम की भी आहुति दे देने लगे यज्ञ में, ताकि देवता भी थोड़े शक्तिशाली बने रहे, संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। इंद्र को पता चल गया, क्रोध आया, गुरु जी की गर्दन उड़ा दी। ब्रह्म ज्ञानी गुरु का वध किया तो ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बंटवारा कर दिया। पृथ्वी में दिया ब्रह्म हत्या को ऊसर भूमि के रूप में। ऊसर भूमि में बीज अंकुरित नहीं होता, ऊसर भूमि में कोई पवित्र काम भी नहीं करने चाहिए, अपवित्र भूमि होती। हमारे वेदों को ज्ञान का खजाना कहा जाता है, क्योंकि समस्त इस समय इस पृथ्वी पर जितने भी ज्ञान हैं वह समस्त ज्ञान वेदों से ही मिले हैं। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं सबका वर्णन आपको वेदों में मिलता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, वेदों की ओर लौटे। हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे प्रबल शक्ति के रूप में जो आध्यात्म हमको प्राप्त होता है वह भी वेदों से प्राप्त होता है, तथा हमारे भौतिक समाज के आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं यह भी हमको हमारे वेदों से ही प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए भक्तों, प्रत्येक भक्त अपने घर कोई एक वेद अवश्य रखे और उसका पाठ करे। वेद पाठ करना ही सनातन धर्म का एक सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सेवा, ईश्वर का सुमिरन, ये ही इस कलिकाल में मोक्ष प्राप्त करने के साधन है। लेकिन तो आपको अपने मन को समस्त बाह्य आडंबरों से मुक्त करके ईश्वर की शरण की ओर बार बार अग्रेसित करना होगा। तो इसी तरह से कथा सुनते रहिए भक्तों, और मन को ईश्वर में लगाएं। प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। के कामों से कहाँ फुर्सत मिलती है, तो इसी बहाने कम से कम 4 दिन विश्राम करें। और पुरुषों को भी अपनी दक्षता दिखानी चाहिए उस समय। परंतु ये शास्त्रीय विधि है, यदि उस अवस्था में वो कुछ भी वस्तु को छूती हैं वो अपवित्र होती है और वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से संक्रामक होती है।